बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 से एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेज का मतलब होता है बेटा फ़ायदा, और एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़वाइद। कि क्लासिफिकेशन के क्या फ़वाइद होते हैं। तो ये बेटा छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक के अंदर 4 से 5 पॉइंट्स कोर्स में शामिल हैं, तो उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं बेटा। तो पहला है बेटा, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस to find similarities and differences बेटा। हम क्लासिफिकेशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर बात हुई थी कि हम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं, फाइंड करते हैं। किस लिए? दे कैन ईजली स्टडी के ऑर्गेनिजम्स को हम एक तो स्टडी आसानी से कर सकते हैं, और बेटा इसके साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम क्लासिफिकेशन के अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को फाइंड करते हैं ताकि उनका मुताला आसान हो, उनकी स्टडी आसान है, और उसके साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अस ए फ्रेमवर्क का मानी होता है एक लाहे अमल, एक तरीकाकार, एक पूरा स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स करती है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कि क्लासिफिकेशन क्या करती है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड्स करती है। नेक्स्ट है बेटा, क्लासिफिकेशन आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प्स इन इंटर रिलेशनशिप बेटा। इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या रिश्तेदारी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटर रिलेशनशिप मीन उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता मालूम करने के लिए भी हमारे लिए ये क्लासिफिकेशन क्या है? एक एडवांटेज देती है, बेनिफिट देती है, फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आगे, also provides helps in discoveries of new species, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को भी डिस्कवर करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही अहम है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन एक फ़ायदा देती है बेटा। कैसे? देखें आप, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करते हैं। तो आप अगर एवोल्यूशन की तरफ जाएं तो देखें पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो ऐसे वक्त के समय द पैसेज ऑफ टाइम जो ना तब्दील होते रहे कि पहले इनवर्टिब्रेट्स, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर फिर हमने देखा कि फिन्स, गिल्स और फिर लंग्स। तो हमने यहाँ पर देखिए चेंजेस देखी हैं कि जो फिशेज़ हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स के ज़रिए यानी वो सांस लेते हैं,
और जो ह्यूमन या एनिमल्स है वो लंग्स के ज़रिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ से मालूम होता है कि एवोल्यूशन के साथ इसी की क्लासिफिकेशन की स्टडी करने से हमें जो है ना जहाँ पर तब्दीलियाँ नज़र आती है तो वहाँ पर हम एक आगे फिर ऐसे तवक्को रखते हैं कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। तो नई नई वैरायटीज़, नई नई क्लासिफिकेशन, नई नई स्पीशीज़, नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिस्कवर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा, आखिर में आपके पास क्लासिफिकेशन आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प्स इन द कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है फॉर कम्युनिकेशन। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, आप एक ही साइंटिफिक नाम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नाम है जिस तरह पाइसम सैटिवम मटर का है, तो ये पूरी दुनिया के जितने भी आपके पास बॉटनिस्ट हैं या टैक्सोनोमिस्ट हैं तो उनके अंदर इस पाइसम सैटिवम पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के अंदर यही एक नाम ही यूजफुल होगा। तो ये कैसे हुआ? बाय द स्टडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका ग्रुप्स बनाते हैं, उनको जो है ना नेमिंग देते हैं साइंटिफिक। तो ये भी क्लासिफिकेशन के ही जिम्मे आता है, यानी ये भी क्लासिफिकेशन का एडवांटेज है। स्टूडेंट्स, आज छोटा सा ये टॉपिक था, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।